उसमें आए दिन छिपकली मिलती है, कभी मरा हुआ सांप मिलता है, कीड़े मिलते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। 1650 में झाड़ू भी लगवाया जाता है। कहते हैं लोग कि आप शौचालय में पानी भी डालिए। तो अब चले जाइए मार्केट में 1650 में तो आपको 2 दिन का राशन और पूरा सामान नहीं मिलेगा। विचार मंच में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। यहाँ धरना प्रदर्शन काफ़ी जोर शोर से जारी है। यहाँ महिलाओं का मांग है कि हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं और बहुत सारे समस्याओं का सामना करते हैं। तो आइए इस विषय में एक माता जी हैं हमारे सामने, आइए मिलकर थोड़ा सा बातें करते हैं। मतलब इससे पहले अपना परिचय बताइए। सरोज चौबे, महासचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं मैडम इसमें? देखिए, विद्यालय रसोइयों को महीने में 1650 रुपया दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। जी जी। अभी सरकार ने आर्थिक जनगणना करा करके ये कहा है कि 6000 जो लोग कमाते हैं या 6000 जिनकी इनकम है साल भर में, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छा। तो इनका तो बहुत ही कम है, 6000 से भी कम है। जी जी। वो 1650 रुपया है। और ये लंबे समय से इस बात के लिए संघर्ष कर रही हैं। पिछले 2019 में जो उनका 150 रुपया मानदेय बढ़ा, उसके बाद अभी तक 1 पैसा मानदेय बढ़ा नहीं। तो आज हमारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन था, जिसमें 1650 की जगह तत्काल 10,000 रुपया मानदेय करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ करके उसको और न्यूनतम मजदूरी तक ले जाने की बात थी। विद्यालय रसोइयों को सरकारी विभाग में उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने और उनको आपको ये पेंशन 3000 रुपया देने, रिटायरमेंट बेनिफिट देने, 12 महीने का मानदेय करने और जो 2 जोड़ा सूती साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के साथ करने। हाँ, और उनको विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश जो हटाई गई हैं रसोइया, उनको तत्काल बहाल करने और उनके जो मृत हो जाती हैं, जिनको रिटायर कर देते हैं, उनके परिवार के लोगों को बहाल करने, रसोइयों से अतिरिक्त काम नहीं करवाने। उनको 1650 में झाड़ू भी लगवाया जाता है। कहते हैं लोग कि आप शौचालय में पानी भी डालिए। ये सब उनका काम नहीं है। अतिरिक्त काम करवाना तुरंत बंद करने की आदि मांगों को लेकर के। और सबसे बड़ा संकट अभी जो शिक्षा विभाग में है कि मध्याह्न भोजन योजना में एनजीओ का प्रयोग करवाया गया है। ये एनजीओ वहाँ खाना बना करके परोसते हैं। बिहार के 29 जिलों के 11,000 विद्यालयों में अभी एनजीओ खाना बना के दे रहा है और उनका खाना बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। आए दिन छिपकली मिलती है, कभी मरा हुआ सांप मिलता है, कीड़े मिलते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। और वो जब केंद्रीकृत किचन में खाना बनाते हैं तो 2 बजे 3 बजे रात से बनाना शुरू करते हैं, तो वो खाना विद्यालय तक 12 बजे 1 बजे पहुंचाते वो कंटेनर में लेके जाते हैं, गरम पैक कर देते हैं, तो वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो बच्चे खाते भी नहीं हैं, खाना फेंका भी जाता है। तो हम लोग इन सारी मांगों को लेकर के लड़ाई अपना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मध्याह्न भोजन योजना में विद्यालयों में खाना इसलिए बनाने का आदेश दिया गया था कि बच्चे गरम खाना खाएंगे, उनका कुपोषण दूर होगा और साथ ही उनका ड्रॉप आउट रुकेगा। और ऐसा हुआ भी। लेकिन बिहार में 2016 से ये एनजीओ का प्रवेश कराया गया। पहले शहरी इलाकों में प्रवेश हुआ, इसके बाद इसका विस्तार किया जा रहा है। हम 2016 से लगातार हर साल बड़ा प्रदर्शन करके, छोटा प्रदर्शन करके विरोध करते आ रहे हैं। एमडीएम डायरेक्टर से हमारी वार्ता हुई, शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई और पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय हम लोगों ने एक
30 नवंबर से हड़ताल की घोषणा की थी। अच्छा। तो उस समय शिक्षा मंत्री ने भी 3 राउंड वार्ता की, MDM डायरेक्टर ने वार्ता की, बोले कि आपकी मांगों पर मुख्यमंत्री जी से सहमति बनी है और पूरी की जाएगी, आप हड़ताल पर मत जाइए। कब तक आश्वासन दिया गया मैडम? आश्वासन तो चुनाव से पहले ही दिए थे। अच्छा। लेकिन सरकार बदल गई, फिर आ गई NDA की सरकार और सारे घोषणा सारी मांग रह गई पीछे। तो इसलिए हम फिर सरकार को चेतावनी दिए हैं। अच्छा। और पहले भी जिला स्तर पर भी हम प्रदर्शन किए थे इससे पहले, और आगे भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम सड़क पर आंदोलन तेज करेंगे। हमारे जो विधायक लोग हैं उन्होंने विधानसभा में उठाया। अच्छा। हमारी जो विधान पार्षद हैं शशि यादव जी, उन्होंने विधान परिषद में इस सवाल को उठाया है। तो वहाँ भी सरकार के संज्ञान में ये मांगे गई हैं। बावजूद इसके अगर सरकार वार्ता नहीं करती है, मांग पूरा नहीं करती है, तो ये संघर्ष और तेज किया जाएगा। अच्छा, देखा जाता है मैडम कि इस सरकार में काफ़ी महिलाओं के साथ ही केवल छेड़छाड़ किया जाता है। जिस तरीके के आज गरीब गुरबा महिला खाना बनाने में भर्ती किया गया था और वो लोग के हटाकर NGO को ला देना कितना गलत चीज़ है, इस विषय में क्या कहेंगे इस सरकार की इस नीति का? बिल्कुल, सरकार बात तो करती है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन वो नटसेल में महिलाओं के खिलाफ ही काम करती है। जैसे ये स्वयं सहायता समूह बना के अपनी बहुत पीठ अपने आप फूंकते हैं और कहते हैं कि हमने समूह बनाया है, जीविका को बना के कहते हैं कि जीविका समूह को कि हम जीविका को सशक्त कर रहे हैं। लेकिन आज धरातल पर क्या हो रहा है? धरातल पर ये हो रहा है कि समूह में जो कर्ज ली हुई हैं महिलाएं, उनको ब्याज चुका नहीं पाती हैं और उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। एक बार कर्ज उन्होंने अगर ले लिया तो उसके जंजाल से उनको मुक्त होना संभव नहीं होता है। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। कोरोना काल में तो और भी बदतर हालत थी। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां थी, उनके कर्मचारी लोग उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, अपशब्द बोलते थे कि कहीं से भी पैसा वापस करो। तो उसी तरह से विद्यालय रसोइया हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, इनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है। ये करोड़ों की संख्या में हैं और सरकार इनको सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल करती है। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। आपको अब चले जाइए मार्केट में 1650 में तो आपको 2 दिन का राशन और पूरा सामान नहीं मिलेगा इस तरह से। लेकिन ऐसे में कैसे उनका गुजारा होगा, कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनको दवाई मिलेगी, इसका सरकार कुछ भी नहीं सोचती है। बहुत ही असंवेदनशील सरकार है। इस सरकार में आप गरीब लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे ही केंद्र की सरकार भी है। केंद्र की सरकार और भी समझिए कि उसका माने बदतर हाल है। जब से मोदी सरकार आई है पिछले 10 साल से, उसने विद्यालय रसोइयों का, स्कीम वर्कर्स का एक पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि वो लगातार उसकी नीतियों के चलते बड़े बड़े लोगों को, अंबानी को, अडानी को, जो भाग गए हैं लोग, उन लोगों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है। बैंकों का लोन लेके भाग जा रहे हैं, उनका लोन NPA में चला जा रहा है। तो बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, गरीबों का केवल बात करते हैं, उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन गरीबों के लिए आज तक मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगले चुनाव में क्या कहिएगा मोदी सरकार के वोट के बारे में? मोदी सरकार को इस चुनाव में तो झटका दे दिया गया है। स्कीम वर्कर्स ने भी उनके खिलाफ में मतदान किया है, जागरूक हुई हैं। वो जो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कारपोरेट के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर रह गए हैं। अच्छा। उनको सरकार में जाते जाते सरकार में मतलब उससे हटते हटते गिर गए हैं और 2 बैसाखी का सहारा लेकर के सत्ता में पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब आगे 2025 में बिहार का चुनाव होने वाला है, फिर हम एक मिशन लेकर के चलेंगे। हमारा जो मुख्य मांग होती
होती है कि रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं होती हैं उनका मानदेय जो अप टू डेट है उसको दिया जाए। अभी फ़िलहाल तत्काल हम लोग 10,000 की बात करते हैं, लेकिन जो है 7वां वेतन आयोग उसके अनुसार तो जो असंगठित मजदूर हैं 27,000 उनका मजदूरी होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए जो एक्ट है तो उसके अनुसार। तो खैर ये सब हम मांग करते हुए फ़िलहाल ये कहते हैं कि तत्काल 10,000 रुपया उनको दिया जाए। तो हम पूरी शिद्दत से स्कीम वर्कर, विद्यालय रसोइया सब चुनाव में काम करेंगे। एनडीए सरकार को हटा करके महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जिस तरह का देखें कि ये सरकार में हमेशा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हर समय महिलाओं के काम से हो, महिलाओं के शरीर से हो हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है। आप लोगों का विचार कैसा है? हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।